हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। तो फिर आज हम देखने वाले हैं गाइस बीएससी सेकेंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो है एल्कोहल है ना, यूनिट 2। तो फिर ये एल्कोहल जो है क्लास 12th और बीएससी सेकेंड ईयर में है, तो फिर दोनों क्लास के लिए जो है हेल्पफुल हो सकता है। लेकिन बीएससी सेकेंड ईयर वाले जो है ज़्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि एल्कोहल आपके में जो है पूछा ही जाता है और इसका क्लासिफिकेशन जो है पूछा जाता है। तो फिर चलिए बिना स्किप के वीडियो पे बने रहिए। सबसे पहले देखते हैं एल्केन है ना। यहाँ पर देखिए RH ये जो है एल्केन है, और यहाँ का जब ये एक हाइड्रोजन हम निकाल देंगे और इसके स्थान पर जो है OH ऐड कर देंगे, तब ये एल्केन से जो है एल्कोहल बन जाएगा। ठीक है गाइस, ये जो OH है वो जो है एक हाइड्रोजन को हटाकर जो है उसके स्थान पर जो है जुड़ जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ का एग्जाम्पल लेते हैं। ये तो खैर सूत्र ही हो गया। इधर देखिए ये जो है मेथेन है, इस मेथेन से जो है इस वाले हाइड्रोजन को हटाएंगे और इसके स्थान पर जो है प्लस OH करेंगे, तो फिर ये बन जाएगा मेथेनॉल। ठीक है गाइस, OH जो है वो फंक्शनल ग्रुप है, क्रियात्मक समूह है। ठीक है गाइस, उसी को मैंने यहाँ पर लिखा है फंक्शनल ग्रुप OH। एल्कोहल कहने से जो है आपके माइंड में आ जाना चाहिए क्रियात्मक समूह OH। ठीक है गाइस, इसलिए मैंने यहाँ पर जो है फंक्शनल ग्रुप को भी लिख दिया है। अब चलिए एल्कोहल का जो है डेफिनेशन देख लेते हैं। एल्कोहल वे यौगिक या कंपाउंड है जिनमें OH समूह सैचुरेटेड कार्बन पर डायरेक्ट जुड़ा होता है। सैचुरेटेड कार्बन पर अर्थात यहाँ पर देखिए इस कार्बन पर जो है सिंगल बॉन्ड है ना, और इसी पर जो है ये OH जो है जुड़ा हुआ है, तो फिर इसी को बोलते हैं सैचुरेटेड कार्बन। ठीक है गाइस, तो फिर एल्कोहल वे कंपाउंड हैं जिनमें OH समूह जो है डायरेक्ट सैचुरेटेड कार्बन परमाणु से जो है जुड़ा होता है। ठीक है गाइस, यही जो है यहाँ पे लिखा हुआ है। अब चलिए देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन। ठीक है, डेफिनेशन तो सिंपल सा है, आप लोगों को याद हो जाएगा। ठीक है, एल्कोहल का क्लासिफिकेशन देखते हैं। एल्कोहल का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल। OH समूह की संख्या के आधार पर एल्कोहल का वर्गीकरण। देखिएगा, इस मैं यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हम जो है यहाँ पर OH समूह की संख्या के आधार पर जो है क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि ये जो OH समूह है ना, ये किस कार्बन परमाणु पर जुड़ा है उसके आधार पर भी जो है एल्कोहल का वर्गीकरण किया जाता है। ठीक है, तो फिर आप लोग जो है किसके आधार पर वर्गीकरण कर रहे हो इसको लिखना मत भूलिएगा। ठीक है, हम लोग यहाँ पर OH समूह की संख्या के आधार पर लिख कर रहे हैं क्लासिफिकेशन, इसलिए मैंने यहाँ पर ये लिखा है। ठीक है, आप कौन सा वाला कर रहे हो उसको जो है यहाँ पर लिखना। अब चलिए देखते हैं इसका सबसे पहला जो है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। मोनो नाम से ही पता है एक है ना, और किसके संख्या के आधार पर कर रहे हैं OH, तो फिर मोनोहाइड्रिक यानी कि एक हाइड्रोक्सिल समूह रहेगा। ठीक है, तो फिर चलिए डेफिनेशन देख लेते हैं। वे एल्कोहल जिसमें केवल एक OH समूह हो उसे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। ठीक है, जिस एल्कोहल में केवल एक OH समूह हो उसे जो है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मेथिल एल्कोहल और एथिल एल्कोहल। ठीक है गाइस, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर सेकंड है गाइस डाईहाइड्रिक एल्कोहल, यानी कि दो OH समूह रहेंगे। ठीक है, वे एल्कोहल जिनमें दो OH समूह उपस्थित हो डाईहाइड्रिक एल्कोहल कहलाता है। ठीक है, डाई यानी कि दो। ठीक है, आप लोगों को नाम से ही स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए एथिलीन ग्लाइकॉल। ठीक है, ये जो है एथिलीन ग्लाइकॉल है। अब थर्ड देखते हैं ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल या ग्लिसरॉल। ठीक है, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल को जो है ग्लिसरॉल भी बोलते हैं। तो फिर तीन हाइड्रोक्सिल समूह वाले एल्कोहल को ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल या ग्लिसरॉल कहते हैं। ठीक है, CH2 CH CH2 और सभी में जो है OH कनेक्ट रहेगा। ठीक है, जुड़ा रहेगा, तो फिर इसे ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल कहते हैं। ठीक है, अब चलिए देखते हैं चौथा देख लेते हैं। ठीक है, फोर्थ देख लेते हैं पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। ठीक है, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल, तीन से अधिक OH समूह वाले एल्कोहल को पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। जब तीन से ज़्यादा OH समूह जुड़ा रहेगा तब जो है उसे हम पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल कहेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए सार्बिटॉल, जैसे कि CH2OH और COH4 है ना, C2OH। अब देखिए यहाँ पर आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर नहीं करोगे तो भी चलेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये चार एल्कोहल क्रियात्मक समूह है ना, चार OH, चार और ये 5 और ये 6। ठीक है, तो फिर ये बहुत सारे हैं, तो फिर इसको जो है पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल कहेंगे। तो फिर चलिए गाइस, आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल हुआ होगा। तो फिर प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अगर समझ नहीं आया होगा तो फिर प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं दोबारा बताने का प्रयास जरूर करूँगा। ठीक है, और ये वाला टॉपिक जो है गाइस बीएससी सेकेंड ईयर में बार बार पूछा जाता है, एल्कोहल क्या है और इसका क्लासिफिकेशन कीजिए। ठीक है, तो फिर मेरे अकॉर्डिंग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
तो फिर चलिए गाइस, आई होप आप लोग के लिए ये वीडियो जो है हेल्पफुल हुआ होगा। तो फिर प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे। ओके, थैंक यू गाइस मेरे वीडियो को वॉच करने के लिए।